अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम जो लास्ट वीडियो कर रहे थे उसमें हमने जो है वाइट ब्लड सेल के जो नियोप्लेजिया उसका जनरल कंसेप्ट कर लिया था। तो अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है अक्यूट लुकीमिया। ओके, अक्यूट लुकीमिया। तो देखें, अक्यूट लुकीमिया जो होता है, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम दोबारा एक बार वही जो डायग्राम है उसको करते हैं। तो देखें, हमारे पास जो होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, और ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं CD34 जो होती है CD34 पॉजिटिव मार्कर जो होती हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। CD34 पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास जो होती हैं ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आगे दो लीनिएज चलती है। लिम्फाइड स्टेम सेल में चेंज होते हैं और माइलॉइड स्टेम सेल में। जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स होते हैं इनसे हमारे पास आगे बी सेल्स बनते हैं, टी सेल्स बनते हैं। ओके, बी और टी सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। बी सेल से आगे जो होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। अब देखें, अगर किसी को जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, जो लिम्फाइड स्टेम सेल की जो ब्लास्ट फॉर्म है, जो इमेच्योर फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, अगर इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए जिसमें टी लिम्फोब्लास्ट और बी लिम्फोब्लास्ट होते हैं, और ये इमेच्योर फॉर्म है हमारे पास लिम्फाइड स्टेम सेल की, ठीक है, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो हम इसे कहते हैं अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, और आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। जब भी किसी को अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया होता है, देखिए हमारे पास जो भी हमारे पास जो इमेच्योर फार्म होती है, जो ब्लास्ट फार्म होती है बोन मैरो के अंदर, वो 1 to 2% होती है। नॉर्मली अगर बात करें, हमारे पास जब हम बोन मैरो बायोप्सी करें और उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर जो ब्लास्ट इमेच्योर फार्म है सेल्स की, ये फॉर एग्जांपल बोन मैरो, इसके अंदर जो इमेच्योर सेल की फार्म है ये होती है 1 to 2% पड़ी होती है, जो ब्लास्ट फार्म होती है हमारे पास, जो भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए ये ब्लास्ट फार्म की, ये ब्लास्ट फार्म की, तो ये 1 to 2% से चेंज होकर कहाँ पे चली जाएगी, ये मोर देन 20% होती है। कितनी होती है? मोर देन 20%। जब बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? मोर देन 20% जो होगी वो इसकी जो होगी वो हमें जो होगी वो इमेज ब्लास्ट फॉर्म मिलेगी बोन मैरो के अंदर। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखें, जो हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट होते हैं और टी लिम्फोब्लास्ट होते हैं, अगर इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है तो इसको हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, इसको लिम्फिक ल्यूकीमिया कहते हैं। और इसका जो होता है एक मार्कर पॉजिटिव होता है, इसे हम कहते हैं टी डी टी पॉजिटिव, ठीक है, TDT पॉजिटिव। ये क्या होता है? ये हमारे पास टर्मिनाइल जो होता है हमारे पास TDT पॉजिटिव, टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है हमारे पास ये पॉजिटिव होता है, ये मार्कर, ये एंजाइम होता है, ये पॉजिटिव होता है। और ये सिर्फ इसकी ब्लास्ट फॉर्म में होता है और किसी सेल में नहीं होता। सिर्फ जस्ट इसकी जो लिम्फोब्लास्ट की जो टी लिम्फोब्लास्ट और बी लिम्फोब्लास्ट होती है इनके अंदर ये होता है, ये प्रेजेंट होता है। बाकी जो हमारे पास ये वाली लीनियज है, ये वाली हमारे पास जो इमेच्योर फॉर्म है या इमेच्योर जो हमारे पास माइलॉइड फॉर्म है, इसके अंदर जो होता है ये एब्सेंट होता है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। ये जस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखें, ये पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद हमारा जो होती है एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, तो ये देखें, ये हमारे पास थी बोन मैरो के अंदर क्या हो रही है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। ये हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। ये जो मिच्योर फॉर्म है सेल बहुत ज़्यादा इसके अंदर बोन मैरो के अंदर है। अब जो नॉर्मल हेमेटोपोइसिस हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती। जब नॉर्मल हेमेटोपोइसिस डिस्टर्ब होगी तो उससे क्या बन रहे थे? हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बन रहे थे। हमारे पास और क्या बन रहे थे? हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल वगैरह बन रहे थे माइलॉइड स्टेम सेल से, ठीक है। ये हमारे पास आगे मैक्रोब्लास्ट से मैक्रोसाइट और प्लेटेट वगैरह बन रहे थे। तो ये जो होंगे हमारे पास मोनोसाइट बन रहे हैं, ये सेल नहीं बनेंगे। जब ये सेल सही से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो होगी सारी जो हमारे पास नियोप्लास्टिक सेल ने इनकी जो स्पेस ले ली है, जिसकी वजह से इनकी अब वो जो होंगे उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, तो इन पेशेंट को क्या होगा? इन पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और इनको जो होंगे इनकी प्लेटलेट की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो उनको पेशेंट पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेंगे? उनको ब्लीडिंग होगी, पटीकिया होंगे। पटीके का तो पता है ना, पटीकिया किसे कहते हैं? जो हमारे पास स्किन के ऊपर वो जो होते हैं हमारे पास डॉट डॉट से होते हैं, ठीक है, हमारे पास होते हैं वो ब्रूजेस से बन जाते हैं डॉट से, तो वो हमें कहते हैं उसको जो होते हैं वो पटीकिया होते हैं, ठीक है, पटीकिया होंगे। और उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास? देखें, ये अनीमिया होगा, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही सही से, अनीमिया होगा। रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो अनीमिया के सिम्टम्स आएंगे उनको, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो इसके सिम्टम्स आएंगे, ब्लीडिंग होगी, पटीकिया बने होंगे स्किन के ऊपर। और क्या होगा? और क्या डिस्टर्ब हो जाएगा इनका? और देखें, और इसके अंदर जो होगा हमारे पास जो होगा न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया। तो बैक्टीरिया जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन से सेल हमारे पास जो होते हैं वो इम्यून के तौर पे काम करते हैं? तो वो न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोपीनिया आ जाएगा, न्यूट्रोफिल का काउंट कम होता है। तो अब न्यूट्रोफिल का काउंट कम होगा तो उसको क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, न्यूट्रोपीनिया होगा। अब न्यूट्रोपीनिया होगा तो उनको किस तरह प्रेजेंट करेंगे पेशेंट हमारे पास? रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ,
रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ। तो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ करते हैं जब भी किसी को नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है, बून मैरो से वो प्रोलिफेशन हो रही है, तो हमारे पास जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं उन्होंने नॉर्मल सेल की स्पेस वो ले लेते हैं, ठीक है। जब उनकी स्पेस ले लेंगे तो अब इधर जो होंगे सारे हमारे पास ब्लास्ट सेल पड़े होंगे, जो हमारे पास मेच्योर सेल्स होंगे उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, अनीमिया के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अनीमिया के साथ उसको प्लेटलेट की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा ब्लीडिंग के साथ, पेटिकिया के साथ, न्यूट्रोपीनिया होगा, तो उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। तो ये आपने याद रखना है। जब हम उनका वाइट ब्लड सेल काउंट करवाएंगे, देखें उनका जो वाइट ब्लड सेल काउंट करवाएंगे तो वो हमें रेज मिलेगा। वो हमें रेज मिल रहा है, बट वो पेशेंट हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहा है। तो ये क्या वजह होती है, तो देखें हमारे पास जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो रही है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बी लिम्फोब्लास्ट, और टी लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट फॉर्म होती है, इमेच्योर फॉर्म है। अगर इमेच्योर फॉर्म है या इधर से न्यूट्रोफिल वगैरह इनकी इमेच्योर फॉर्म हो जाए, जिसे हमने प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहा था, तो अगर इमेच्योर फॉर्म हो रही है तो इमेच्योर जो फॉर्म होती है उनकी वजह से वाइट ब्लड सेल काउंट रेज किया होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल काउंट रेज किया होता है इमेच्योर फॉर्म से, इमेच्योर फॉर्म की वजह से, ठीक है। इमेच्योर फॉर्म को इनसे वाइट ब्लड सेल का काउंट तो रेज किया होगा, बट जो होंगे वो फंक्शनली इनएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे, फंक्शनली इनएक्टिव होंगे। और वो फंक्शनली इनएक्टिव होंगे जिसकी वजह से क्या होंगे, वो हमारे पास एज अ इम्यून सेल के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे, और हमें जो होगा वो जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा उनको क्या हो जाएगा, उनको रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ हमारे पास प्रेजेंट किया होगा, बट उनको जो होगा वाइट ब्लड सेल का काउंट होगा वो हाई किया होगा। वो क्यों होगा, वो इमेच्योर फॉर्म से उनका काउंट हाई किया होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक अपने याद रखना है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो आज का है अक्यूट लुकीमिया। तो इसमें क्या होती है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है किसकी, ब्लास्ट सेल की। कौन से सेल की, ब्लास्ट सेल। और कौन से ब्लास्ट सेल, हमारे पास जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, अकामुलेशन हो जाती है मोर देन 20%। बून मैरो की जब बायोप्सी करवाते हैं, नॉर्मल की बात करें तो 1 to 2% लिख लें ये वाला, 1 to 2% हमारे पास ब्लास्ट सेल होते हैं। बट इसमें क्या होती है, ब्लास्ट सेल जो होते हैं वो किसकी उनकी होती है, वो बून मैरो के अंदर मोर देन 20% हुए होते हैं। ओके, देन उसके बाद देखें कि हमारे पास इंक्रीज ब्लास्ट क्राउड आउट, ठीक है। क्राउड आउट इंक्रीज, जब ब्लास्ट फॉर्म होगी वो ज़्यादा हो जाएगी तो क्राउड आउट करेगी, वो जो नॉर्मल जगह होगी वो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नॉर्मल हेमेटोपोइसिस जो होगी उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, जिससे क्या होगा, उसको अक्यूट प्रेजेंटेशन विद अनीमिया, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ही होगी तो अनीमिया होगा। फटीग के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। अनीमिया होगा पेशेंट को, अनीमिया, उसको क्या हो जाएगा, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटो पीनिया। और उसको क्या हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया। अब उसको न्यूट्रोपीनिया है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या होंगे, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। उसको क्या होंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा हमारे पास, ठीक है। और उसको क्या होगा, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट हमें प्रेजेंट करेगा। और फटीग, अगर अनीमिया होगा तो पेशेंट हमारे पास फटीग के साथ प्रेजेंट कर रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। न्यूट्रोपीनिया तो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ हमारे पास वो पेशेंट हमारे पास इस तरह के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा। ओके, उसके बाद देखें हमारे पास जो होगी, ये हमारे पास होगी, ठीक है। देन उसके बाद देखें ब्लास्ट जो होती हैं यूजली इंटर ब्लड सेल के अंदर जो होती हैं वो जो हमारे पास ये बून मैरो से ये ब्लास्ट फॉर्म बनी है, ये ब्लास्ट फॉर्म इधर से होती है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो रही है। तो ये क्या करेंगी, ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगी। ये जो होंगी ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगी। जब ब्लड के अंदर इंटर होंगी तो ये हमारे पास जब हम ब्लड सैंपल लेंगे, चेक करेंगे, तो इनका वाइट ब्लड सेल का काउंट होगा वो रेज किया होगा। और वो रेज किस वजह से किया होता है, ये इमेच्योर फॉर्म से, इमेच्योर फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, इमेच्योर फॉर्म की वजह से वो काउंट होता वो रेज किया होगा, बट ये पेशेंट हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये हो गया हमारे पास रिजल्टिंग इन द हाई वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है। जब इंटर हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो वाइट ब्लड सेल काउंट होगा वो हाई होगा। देन उसके बाद हमारे पास जो होंगे इमेच्योर जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। ब्लास्ट सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे पास फीचर क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं। ब्लास्ट सेल होंगे हमारे पास लार्ज सेल्स होंगे, ठीक है, लार्ज सेल्स होंगे, इमेच्योर होंगे, ओफन विद पंच्ड आउट न्यूक्लियाई। उनकी जो न्यूक्लियाई होंगी वो पंच्ड आउट निकलेंगे, उनकी न्यूक्लियाई होंगी वो पंच्ड आउट न्यूक्लियाई होंगी। तो ये देखें हमारे पास ये पिक्चर है, ये हमारे पास होंगे ब्लास्ट सेल, ठीक है। ये वाले हमारे पास ब्लास्ट सेल हैं, ये वाले, ये ब्लास्ट सेल था। इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं इनके पंच्ड आउट न्यूक्लियाई हैं, पंच्ड आउट न्यूक्लियाई हैं। तो ये आपने फीचर इनका याद रखना है। जो इमेच्योर फॉर्म होती है वो उनकी जो होती है, उनके अंदर क्या होता है, वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, वो पंच्ड आउट न्यूक्लियाई होते हैं इनके। तो ये आपने फीचर नहीं भूलना, ये एमसीक्यूज पॉइंट, एमसीक्यूज जो होता है इससे बन सकता है, ठीक है। अब देखें अक्यूट लुकीमिया जो होता है इसको डिवाइड किया होता है, सब डिवाइड किया होता है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया के अंदर और अक्यूट माइलो, हमारे पास जो हम लुकीमिया की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हमारे पास जो भी हम लुकीमिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, अक्यूट लुकीमिया। तो इसमें हमारे पास जो होती हैं, हमने दो तरह की जो होती हैं उनके अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है अक्यूट लुकीमिया को।
वो कौन सी फॉर्म है? तो मैंने आपको बताया था कि अक्यूट जो हमारे पास लुकीमिया होते हैं, ये हमारे पास यहाँ तो हमारे पास अक्यूट देखें, अक्यूट माइलोजेनियस लुकीमिया हो सकते हैं या माइलॉइड लुकीमिया और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया होते हैं इसमें इमेच्योर बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और हमारे पास टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स सॉरी टी सेल्स होते हैं। ओके, अब जो हमारे पास अक्यूट माइलाइड लुकीमिया होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इमेच्योर हमारे पास क्या होते हैं, माइलोब्लास्ट होते हैं, माइलोब्लास्ट इमेच्योर होंगे, ये हो सकती है, इनसे जो होता है वो हो सकती है, इसकी प्रोलिफेशन हो सकती है, या हमारे पास जो होते हैं मोनोब्लास्ट की प्रोलिफेशन हो सकती है, या हमारे पास मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट। तो ये जो होती है हमारे पास, इसे कहते हैं अक्यूट माइलाइड लुकीमिया। ठीक है, अब देखें, अब हमने सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो हमारे पास अक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया, अक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया। तो अक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया होता है वो मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं हमें, ठीक है, बोन मैरो के अंदर। और ये जो होते हैं हमारे पास अक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया होते हैं, मैंने आपको बताया था TDT पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये वाले हमारे पास TDT पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, TDT पॉजिटिव होते हैं। DNA एक पॉलीमरेज है ये वाला, ठीक है, DNA पॉलीमरेज है, तो ये एंजाइम है, ये तो ये पॉजिटिव होंगे TDT, ठीक है, TDT पॉजिटिव होते हैं। TDT जो एब्सेंट होता है वो किस में होता है, माइलाइड जो ब्लास्ट फॉर्म है ना, माइलाइड की जो हमारे पास जहाँ से रेड ब्लड सेल्स बन रहे थे, प्लेटेड वगैरह मोनोसाइट न्यूट्रोफिल बन रहे थे, वो जो फॉर्म है जो वो लीनेज है उसके अंदर एब्सेंट होगा, और मेच्योर जो लिम्फोसाइट है उनके अंदर भी एब्सेंट होगा। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें, जो हमारे पास ये है। तो ये वाली हमारे पास अगर ये इन फॉर्म की अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है, या हमारे पास ये मेच्योर फॉर्म की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है, तो इनके अंदर जो होगा TDT जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, TDT इनके अंदर जो होगा वो नेगेटिव होता है, इनके अंदर पॉजिटिव नहीं होता। TDT किसके अंदर पॉजिटिव होता है, ये वाली जो फॉर्म है जो हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट ब्लास्ट की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेशन होती है, जिसे हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, तो इसके अंदर TDT पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया होता है, ये हमारे पास अब जो होता है मोस्ट कॉमनली जो होता है हमारे पास जो होता है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, ये एसोसिएट करता है चिल्ड्रन के, जो होता है चिल्ड्रन को होता है, मोस्ट कॉमनली जो होता है बच्चों में होता है, और एसोसिएट करता है डाउन सिंड्रोम के साथ, यूजली अराइज आफ्टर द 5 ईयर एज। तो ये चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, ये चिल्ड्रन में होता है, डाउन सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है। और 5 ईयर जो होते हैं, 5 ईयर के जो अबव एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो होता है मोस्ट कॉमनली हमारे पास अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया होता है। ठीक है, अब देखें इसको सब डिवाइड किया हुआ है, बी सेल, बी की टाइप बी सेल होते हैं और टी सेल का, ठीक है, टी बी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया और टी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। जो हमारे पास बी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया है, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारे पास होती हैं, ये क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है ये TDT पॉजिटिव है। सबसे पहला पॉइंट हो गया TDT पॉजिटिव, और टी वाला भी और बी वाला दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बट हमने फिर नेक्स्ट क्या करवाना होता है, फ्लो साइटोमेट्री करवानी होती है, और उस पर हमारे पास ये जो मार्कर मिलते हैं ना हमें, जो होता है जो हमारे पास बी टाइप का होता है, बी टाइप का होता है, इसके जो मार्कर होते हैं वो कहते हैं क्या होते हैं, CD10 पॉजिटिव होता है, CD19, CD20 और CD21। तो ये जो होते हैं हमारे पास मार्कर किस में पॉजिटिव होते हैं, ये बी जो हमारे पास होता है बी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, जो हमारे पास बी लिम्फोब्लास्टिक जो होता है उनका लुकीमिया होता है, तो उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास ये मार्कर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारे पास जो बी फार्म होती है ये एक्सीलेंट रिस्पॉन्स करता है कीमोथेरापी। जब भी किसी को ये लुकीमिया हो जाए तो हम कीमोथेरापी उसकी जो होती है वो जो होती है ड्रग देते हैं, मैं जो होती है हम जो होती है एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, तो उनको जो होता है अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ओके, रिक्वायर प्रोफ्लेक्सिस टू स्क्रोटम एंड CSF। तो इसके लिए होती है ना, हमने जो होती है इस स्क्रोटम को और हमारे पास जो हमारे CSF की जो होती है प्रोफ्लेक्सिस भी इनको देनी होती है, ताकि इनको जो होता है इस स्क्रोटम के अंदर जो होते हैं वो उनका जो होता है वो मेटास्टेसिस या CSF में मेटास्टेसिस ना हो जाए, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेन में मेटास्टेसिस ना हो, तो इसमें इससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है उसको कीमोथेरापी रेजीम देते हैं, ताकि वो हमारे पास ये आगे उनमें स्प्रेड ना करे। अब देखें इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है ना हमारे पास, ये आगे और फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन से क्रोमोसोम की जो होती है वो म्यूटेशन है, ठीक है, किस क्रोमोसोम के ऊपर हमें जो होती है वो इस पर प्रॉब्लम आती है। तो देखें जो हमारे पास होती है ना, ये बी सेल का बी फॉर्म जो होती है जो होती है बी फार्म, बी सेल का लुकीमिया होता है, ये यहाँ तो ट्रांसलोकेशन होती है इसकी, इसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है 1221, ठीक है, 1221 होती है। तो इसमें होती है हमारे पास ये देखें 12 क्रोमोसोम नंबर 12 पे फॉर एग्जांपल एक जीन है वो ट्रांसलोकेट करके चली गई है, वो क्रोमोसोम नंबर किसके ऊपर, 21 के ऊपर, यहाँ 21 के ऊपर, ये 12 था, और यहाँ से एक जीन थी वो ट्रांसफर करके यहाँ पे चली गई, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन हो गई है, तो अब यहाँ से जो होगी ये वाली जीन जो होगी अब नॉर्मल जो होगी वो प्रोटीन बनाएगी, अब नॉर्मल जो होगी वो सारा काम करेगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बी सेल का उसको लुकीमिया हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो होती अगर किसी को 1221 ट्रांसलोकेशन है तो, और ये
मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास कीमोथेरेपी से होता है वो ट्रीट भी हो जाता है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। अब देखें, अगर किसी को होता है 920 जो होती है हमारे पास 22 ट्रांसलेशन हो जाए 922, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखें, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये 9 है। यहाँ से एक जीन फॉर एग्जांपल उठी और ये ट्रांसक्रिप्ट करके चलेगी हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास कहाँ पे, ये चलेगी 22 की यहाँ पे चलेगी और 22 को हम क्या कहते हैं, फियोडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, डेल्फिया क्रोमोसोम। और ये जो फियोडेल्फिया क्रोमोसोम होता है 22, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है 22 के ऊपर और इसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और इस अगर किसी को बी सेल का, किसी को हमारे पास बी सेल का अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 922 है, तो उसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसकी प्रोग्नोसिस होगी वो पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, उसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो क्या होती है, वो पुअर होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने। ओके हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने जो होता है बी सेल का कर लिया। इसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो एमसीक्यूज पॉइंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर हम कॉमनली बात करें तो वो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का जो अगर मार्कर पूछे तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, वो मार्कर हमारे पास जो होता है वो टीडीटी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाला टीडीटी पॉजिटिव होता है। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली, आपने जब भी केस आएगा अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया तो वो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, बच्चों के अंदर वो बताएंगे, आपको हिस्ट्री बताएंगे, आपको बताएंगे एनीमिया है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह इस तरह की हिस्ट्री होगी। ओके, और ये मोस्टली बच्चों में बताएंगे या डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन होगी, तो आपने इससे केस बना लेना। देन उसके बाद देखें, जो हमारे पास बी सेल्स होते हैं तो इनका इधर से जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपने देखना कि बी सेल में जो होते हैं हमारे पास फ्लो साइटोमेट्री पे CD10 CD19 और 20 पॉजिटिव होते हैं जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास टी सेल का होता है इसके अंदर क्या पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं CD2 से जो होते हैं हमारे पास 8 तक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं मार्कर, और बट इसके अंदर 10 जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए उसके बाद हमने कहा कि अगर गुड, हमने जो होता है अगर प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो हमारे पास होते हैं बी के आगे दो टाइप हैं जिसमें हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है। एक तो ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास 12 से हमारे पास 21 के ऊपर, ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, या हमारे पास 922 ट्रांसलोकेशन होती है 22। ठीक है, अगर किसी की 922 ट्रांसलोकेशन होती है जैसे हम ये 22 पे जाएगा तो 22 क्रोमोसोम हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो होती है इसकी प्रोग्नोसिस होती है पुअर होती है, पुअर होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। बट ये जो इसकी ट्रांसलोकेशन अगर 1221 पे होती है तो इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो गुड होती है। ठीक है, वो अच्छी होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो हमारे पास टी सेल्स का होता है ना, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसको हम ल्यूकीमिया नहीं कहते, ये हमारे पास टी सेल का होता है। ये जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास यूजली प्रेजेंट टीनेजर पे होता है। ये हमारे पास थाइमस मास, थाइमिक मास बनाता है, जो स्टर्नम हमारे पास चेस्ट में क्या होता है, स्टर्नम के पीछे हमारे पास क्या पड़ा होता है, थाइमस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टी सेल का जो ल्यूकीमिया होता है ना, ये बेसिकली ल्यूकीमिया नहीं होता, ये टी सेल लिम्फोमा होता है। ठीक है, लिम्फोमा की डेफिनेशन तो यही है ना कि जिसमें हमारे पास मास बनता है। तो ये जब न्यूप्लास्टिक सेल्स आते हैं, ये बोन मैरो से जाते हैं, बोन मैरो से आके चले जाते हैं थाइमस के अंदर, ये जाते हैं ब्लड में, ब्लड से आगे चले जाते हैं थाइमस में, और थाइमस में जाके क्या बना देते हैं, थाइमिक मास बना देते हैं, थाइमिक मास। ये क्या बना देते हैं, थाइमिक मास। और ये इसे हम कहते हैं ये हमारे पास टी सेल ल्यूकीमिया। ठीक है, टी सेल का ल्यूकीमिया, और ये होता है टीन एजर में होता है, टीन से टीन। ठीक है, टीन एजर में होता है, टीन एजर में होता है, टी सेल का होता है, टीन एजर में होता है, थाइमिक मास बनाता है, टी से याद रखना है, थाइमिक मास, थाइमिक मास बनाता है, टीनेजर में होता है, थाइमिक मास बनाता है। इसके जो मार्कर्स होते हैं वो हमारे पास 2 से 8 तक आपने याद रखना पॉजिटिव होते हैं, 10 इसके अंदर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये जो होता है ना, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये फॉर एग्जांपल थाइमिक मास बनाया है इधर, तो इधर से हमारे पास पास कर रही होती है सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, सुपीरियर वीना केवा पास करती है हमारे पास सुपीरियर वीना केवा, और यहाँ पे हमारे पास किस में ड्रेन हो रही है, ये हमारे पास होती है राइट एट्रियम में ड्रेन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें ड्रेन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है थाइमस, और यहाँ पे बना देती है थाइमिक मास, और ये जो होती है हमारे पास इसको कंप्रेस करती है। जब इसको कंप्रेस करेगी तो उसको क्या हो जाएगा, सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम, सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम, स्पीयर वीना केवा सिंड्रोम। जब भी किसी को स्पीयर वीना केवा सिंड्रोम होता है तो अब क्या होता है, अब उसको स्पीयर जो वीना केवा है वो कंप्रेस होती है। जब कंप्रेस होगी तो ब्लड जो होगा वो हमारे पास हार्ट में नहीं आ रहा, राइट एट्रियम में नहीं आ रहा। जब ब्लड सही से नहीं आ रहा होगा तो उसका जो फेस होगा वो फ्लशिंग होगी। ठीक है, फेस की क्या हो जाएगी, फ्लशिंग होगी, रेड हो जाएगा, फ्लशिंग होगी, इसे हम कहते हैं। और जो आर्म होंगे बाईलेटरल। ठीक है, बाईलेटरल हमारे पास जो अपर लिम्ब होगा उसका एडीमा हो जाएगा, बाईलेटरल अपर लिम्ब एडीमा।
एडिमा होगा, उसको हेडिक होगा, प्रेशर की वजह से उसको हेडिक हो रहा है। फेस की होगी, फ्लशिंग होगी, जो का हमारे पास होगी डिस्टेंडेड नेक की वेन होगी, डिस्टेंडेड होगी। उसके बाद हमारे पास बाईलेटरल अपर लिम्ब का एडिमा होगा। तो इस तरह के सुपीरियर वीना केवा में सिंड्रोम में हमारे पास सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास टी सेल का जो लुकीमिया होता है, टी सेल का होता है, ये हमारे पास ये देख, तो ये पॉइंट आपने सब में दोनों में याद रखना है, टी और बी में। ये टी डी टी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। इसके जो मार्कर होते हैं ये हमारे पास होते हैं 2 to 8, ओके। देन उसके बाद देखें, ये बेसिकली टीन एजर में होता है। मीडियास्टिनल में जो होता है ना, मीडियास्टाइनल जो होता है थाइमिक मास बना देता है। उसे कहते हैं अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये मास बनाता है। और ये होता है बिकॉज मिलिटेंट सेल होते हैं, फार्म मास बनाते हैं। और ये जो होती है हमारे पास सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम करवा सकते हैं। तो ये आपने लिख लेना है। तो सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम होगा तो उसकी फेस फ्लशिंग होगी, उसको बायलेटरल अपर लिम्ब जो होगा एडिमा होगा, हाइडिक वगैरह होगा, ठीक है। नेक की वेन डिस्टेंडेड होगी। तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया।